सफदर अब्बास ने हमें ज्वाइन किया है। इस्लामाबाद की बात करें तो वहां से यासिन नजर ने हमें ज्वाइन किया है और लाहौर से हुमा भट्ट हमारे साथ मौजूद है। सफदर अब्बास से पहले बात करेंगे। सफदर, बताइएगा कराची की ओवरऑल सिचुएशन क्या है और जिस तरीके का माहौल हम कराची के अंदर देख रहे थे, क्या लग रहा है सियासी जमातें किस तरफ रुख कर रही हैं? आज बिल्कुल देखें, जो इलेक्शन हुए थे पाकिस्तान में 8 फरवरी को कराची और सिंध में भी कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के हवाले से वोटने का अमल शुरू किया था। अब उसके मुकम्मल नताइज आ चुके हैं। इस वक्त मैं इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो सिंध की असम्बलीज़ हैं 130 जो उसकी सीट्स हैं असम्बली की, उसके हतमी नताइज जारी कर दिए गए हैं, जिसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 84 सीट के साथ नंबर 1 पर है। जबकि हम बात करें अगर MQM पाकिस्तान की, तो MQM पाकिस्तान ने सूबा सिंध से 28 नशस्तें हासिल की हैं। जबकि आज़ाद उम्मीदवारों की बात की जाए तो आज़ाद उम्मीदवारों के हिस्से में 14 सीट्स आएंगे, जबकि जमात इस्लामी के हिस्से में 2 और JDA के पास जो है वो 2 सीट्स आएंगे। इलेक्शन कमीशन ने नताइज के हवाले से जो है वो अपनी वेबसाइट पर तमाम अपडेट्स जारी कर दी हैं। अगर आप बात कर लें शहर की सूरत हाल की, तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि शहर की फ़ज़ा जो है वो मुकम्मल तौर पर पुरअमन देखी जा रही है। मुख्तलिफ जो यहाँ पर शाम में जो है वो मुख्तलिफ जमातों की जानिब से थोड़ी चहल पहल शुरू हो जाती है। और हम देख रहे थे कि गुज़श्ता रोज़ भी जो है वो MQM की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में ना सिर्फ रैलियाँ निकाली गई बल्कि फतह का जश्न भी मनाया गया। जबकि जमात इस्लामी की जानिब से आज जो है एहतजाज का ऐलान किया गया है, जबकि MKM की जानिब से जो है वो जलसे का ऐलान सामने आ रहा है। ठीक है, सफदर साथ में मौजूद रहेगा। रुख करेंगे शहर इख्तिदार का। यासिर नजर वहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, बताइएगा इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल रही है और ख़ासतौर पे अब तक कितने रिजल्ट आ चुके हैं? आपने इससे पहले भी हमें चार्ट दिखाकर जो वाज़े वहाँ पे जो पोजीशन है वो दिखाई थी कि कितनी सीटें आ चुकी हैं और कितने रिजल्ट अभी आना बाकी हैं। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या नज़र आ रही है? जी बिल्कुल, सूरत हाल ये है कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का एक हल्का अब रह गया है, जिसके नतीजे हैं ताज़ा तरीन एक हल्के के जो गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जो इलेक्शन कमीशन को मौसूल हुआ है, जो अपलोड किया गया है, उसके मुताबिक PK 103 शुमाली वज़ीरिस्तान का ये हल्का है। PTI पार्लियामेंटेरियन इस हल्के से कामयाब हुई है और इसमें जो दूसरे नंबर पर मोहम्मद इकबाल हैं, जो इनसे कम वोट लेके जो है वो कामयाब हुए हैं। दूसरी तरफ एक जिस तरह JUI पाकिस्तान के असदुल्ला जो हैं 17,723 नंबर वोट लेके यहाँ पे दूसरे नंबर पे रहे। इस पे पहली पोजीशन पे 103 शुमाली वज़ीरिस्तान से PTI पार्लियामेंटेरियन के मोहम्मद इकबाल ख़ान ने कामयाबी हासिल की है। तो इस तरह अब खैबर पख्तूनख्वा का एक हल्का बाकी है जिसका रिज़ल्ट आना बाकी है। ये सूबाई असम्बली की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ सिंध असम्बली के नताइज मुकम्मल हो चुके हैं। पंजाब की भी जिस तरह ताज़ा तरीन अपडेट्स हमने अपने जो नाज़रीन हैं उनसे शेयर की थी, तो इस सिस्टम के मुताबिक जो अभी अपडेट किया गया है, इसमें 295 हल्कों के नताइज पंजाब के भी मौसूल हो चुके हैं। पंजाब में आज़ाद उम्मीदवार सर फहरिस्त दिखाई देते हैं 126 नशस्तों के साथ। पंजाब में मुस्लिम लीग नून जो है वो 131 नशस्तें लेकर दूसरे नंबर पर अभी तक मौजूद है। तो यही सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा की है। खैबर पख्तूनख्वा में अब 112 हल्कों के हो चुके हैं और इसके साथ बलूचिस्तान की अगर बात करें तो बलूचिस्तान के 44 हल्कों में से इलेक्शन कमीशन को अभी जो नताइज मौसूल हुए हैं, बलूचिस्तान में आज़ाद उम्मीदवारों को 5 और PPA इसको 4 नशस्तों पे कामयाबी हासिल हुई है। बलूचिस्तान में JUI जो है वो 8 नशस्तें अब तक के नताइज के मुताबिक हासिल कर सकी है। इस तरह कौमी असम्बली की जो हम बात कर रहे हैं, कौमी असम्बली के अभी तक हम देख रहे हैं काफ़ी देर से 250 पे जो हिस्सा है वो रुका हुआ है। अभी तक नए जो फॉर्म 47 हैं वो अपलोड नहीं किए गए, सिस्टम अपडेट नहीं किया गया, इलेक्शन के रिजल्ट जो हैं वो मौसूल नहीं हुए। 250 अभी तक मौसूल हुए हैं, 15 अभी रहते हैं। और इसमें अभी भी जो सूरत हाल हमें दिखाई देती है, इसमें आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो यहाँ पे भी कौमी असम्बली के नताइज में सबसे आगे दिखाई देते हैं और मुस्लिम लीग नून जो है वो 71 नशस्तों के साथ दूसरे नंबर पे है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो 53 नशस्तें अब तक इन नताइज के मुताबिक हासिल कर सकी है। तो इससे अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा का सूबा हो या वफाक को, यहाँ पे आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो पहली पोजीशन पे मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा में आज़ाद उम्मीदवारों के बाद जो दूसरे उम्मीदवार हैं उनकी तरफ से तो बहुत कम नशस्तें जो अभी तक का जो डेटा एक नशस्त का रहता है, तो उसमें बहुत पीछे नज़र आते हैं पार्टियाँ और जो दीगर छोटी पार्टियाँ या बड़ी पार्टियाँ भी, वहाँ पे उनकी पोजीशन जो है वो बिल्कुल वाज़े है। जबकि वफाक में भी अभी जिस तरह 99 नशस्तों पर अब ये मौजूद हैं, तो दूसरी तरफ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो सबसे बड़ी पार्टी अब तक बन के उभरी है। जो इलेक्शन कमीशन के नताइज में वो बात जो, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्शन नताइज तो ज़्यादातर जगहों से मौसूल हो चुके हैं, लेकिन यह है कि इलेक्शन
कमीशन को जो वसूल हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन जो अपडेट कर रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। तो उसमें 99 नशिस्तें जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार हैं। तो दूसरे नंबर पे नून लीग ही मौजूद है, तीसरे पे पीपल्स बिल्कुल पार्टी ऐसा ही है, क्योंकि हम भी यही देख रहे थे कि अक्सरियत जो है वो आज़ाद उम्मीदवार की वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रही है और दूसरे नंबर पर नून लीग जो है वो सामने है। लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन की जहाँ तक बात की जाए तो ओवरऑल कंपाइल रिजल्ट जो है वो मिल नहीं सका इलेक्शन कमीशन को। हम रुक करेंगे लाहौर का, जहाँ पे हुमा बर्थ हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। हुमा बर्थ, जिस तरीके से हम सियासी मौसम की बात करें, लाहौर का सियासी मौसम कैसा है? क्योंकि आप पहले भी बता रही थी कि जिस तरह से खिताब किया गया और एक जो हिंट भी दी गई है कि आज़ाद उम्मीदवार मिलकर जो है वो हुकूमत बनाई जाए, इस तरह के जेस्चर को कैसे देख रही? जी बिल्कुल, माहौल का जिक्र किया जाए तो काफ़ी गर्मा गर्मी जो है वो इस वक्त नज़र आएगी सियासी माहौल में। वो इस वजह से क्योंकि 300 से ज़ायद का ये ऐवान है पंजाब असम्बली का और उसको मुकम्मल करने के लिए 176 का फिगर जो है वो चाहिए। इस वक्त तक अभी तक अगर देखा जाए पार्टी पोजीशन के हवाले से तो 131 जो है वो मुस्लिम लीग नून के पास है। मुस्लिम लीग नून को 10 पीपल्स पार्टी की भी नशिस्त मिल जाएँ तो उसके बावजूद भी उन्हें अभी ज़रूरत पड़ेगी कि वो आज़ाद उम्मीदवारों को अपने साथ में लाएँ, क्योंकि इसमें अभी मखसूस नशिस्तें जो हैं वो भी शामिल होंगी। तो मखसूस नशिस्तें जब शामिल हो जाएंगी उसके बाद भी बहुत हद तक जो पार्टी पोजीशन है वो ज़रा सामने आ जाएगी और उससे पता चल जाएगा कि ऐवान को मुकम्मल करने के लिए कितने अभी मेंबर्स जो हैं वो ज़रूरी है। और उसके लिए लेकिन वो पार्टी पोजीशन की जैसे कि आप भी बात कर रही हैं, पार्टी पोजीशन की बात की जाए तो लाहौर में इस वक्त कौन सी सर फहरिस्त है? पार्टी पोजीशन की बात की जाए तो अभी तक तो मुस्लिम लीग नून, अगर पंजाब का जिक्र किया जाए तो मुस्लिम लीग नून जो है वो वाज़े बढ़तरी के साथ है। 131 है इस वक्त मुस्लिम लीग नून के पास और आज़ाद उम्मीदवार जो है वो 126 ले चुके हैं। 126 भी अगर देखा जाए तो इसमें भी जिस तरह सामने बयानात सामने आ रहे हैं, जिस तरह बार बार कहा जा रहा है कि इसमें भी वो आज़ाद उम्मीदवार जो है मौजूद हैं जिनका किसी पार्टी के साथ ताल्लुक़ नहीं है। सो अगर वो पार्टी के साथ नहीं है तो वो यकीनन वो मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी, इन दोनों में से किसी को भी ज्वाइन करेंगे। सो अगर ऐसी भी सूरत हाल बन जाए, अगर ऐसी भी सूरत हाल बनाने की कोशिश की जाए तो भी अभी बड़ा फिगर है जिसको कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी और उसके लिए जोड़ तोड़, मेल मिलाप और सियासी गर्मा गर्मी और गहमा गहमी काफ़ी ज़्यादा अरूज पर रहेगी। और अगर हम लोग जिक्र करते जाएं यहाँ पर अवाम का, तो अवाम ने तो इलेक्शन में अपना वोट कास्ट करके अपना हक अदा कर दिया है और बता दिया है कि वो किसके साथ है। वो तमाम पार्टियां जिसके बारे में जिक्र किया जाता था कि वे बहुत ज़्यादा मकबूलियत रखती हैं, वो इस वक्त हम लोगों को, जो नून लीग के बारे में भी देखा जाए, पीपल्स पार्टी के बारे में भी देखा जाए, जो बहुत अरसे से गवर्नमेंट में भी हम लोगों ने देखी हैं, उनके साथ उतना वोट बैंक इस वक्त नहीं हम लोगों को फील हुआ या दिखाई दिया जितना कि होना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद नून लीग की पार्टी पोजीशन जो है वो फ़िलहाल पंजाब में मुस्तहकम ही है। आज़ाद उम्मीदवारों को बहुत बड़ा फिगर जो है वो लोगों ने दिया है, बहुत ज़्यादा वोट कास्ट किए हैं और लोगों की अगर राय भी देखी जाए तो लोग चाहते यही हैं कि अवाम में से ऐसा शख्स जो है वो सामने आए जो कि अवामी मसाइल को हल करे, क्योंकि हर दफ़ा जो भी पार्टी आती है वो हर दफा यही होता है, अवाम इसी उम्मीद के साथ ही वोट देती है कि एक अच्छा शख्स हुक्मरान बने और जो उनके लिए बेहतर अच्छे फैसले करता हुआ दिखाई दे। कराची से भी यही सूरत हाल थी, कराची वालों ने भी इसी तरह वोट दिए और अपने उम्मीदवारों को जिताया है। सफदर हमारे साथ मौजूद हैं। सफदर, बताइएगा कराची से कितनी एनए की सीट है और क्या तमाम का रिजल्ट आ चुका है? और जिस तरह से हमने देखा कि एमक्यूएम और नून लीग में जो बातचीत हुई थी, फिर एमक्यूएम के दस्तबरदार नहीं हुए बल्कि नून लीग के जो लोग थे वो दस्तबरदार हुए। शहबाज शरीफ मुस्तफ़ा कमाल के अगेंस्ट थे, वो दस्तबरदार हुए और वहां से मुस्तफ़ा कमाल जीते। क्या सूरत हाल रही कराची की? हमने ओवरऑल सिचुएशन क्या देखी और आगे भी यही सूरत हाल हम देखते हुए नजर आएंगे? क्योंकि अब जिस तरह से नून लीग ने जोड़ तोड़ के लिए राब्ता किया है एमक्यूएम से भी, और एमक्यूएम ने वाज़ेह जवाब दे दिया है कि राब्ता कमेटी से बात की बगैर हम कोई आगे जवाब नहीं दे सकते हैं। सपोर्ट तो नून लीग के साथ ही है उनकी, 15 वोट नून लीग के साथ जाने के बाद भी वो उस नंबर को चेज नहीं कर पाते हैं जो आजाद उम्मीदवार के हैं। जी सफदर।
सफदर से शायद राब्ता नहीं हो पा रहा है, यासिर नज़र की जाने बढ़ेंगे। यासिर, जिस तरीके से आप बता रहे थे और ये तमाम तर जो सिचुएशन आप बयान कर रहे थे कि कौन कौन से ऐसी जगहें हैं, यहाँ पर ऐसी ऐसी सीटें हैं जो कि हल्के से अभी तक वाज़ेह तौर पर रिजल्ट सामने नहीं आ सके हैं, यासिर इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई ऐसा मौक़िफ़ सामने आ सका या उनसे बात हो सकी कि कब तक रिजल्ट को कंपाइल कर लिया जाएगा? जी, इस हवाले से इलेक्शन कमीशन से तो बार बार हम पूछ रहे हैं कि कब तक हतमी रिजल्ट जो है वो मुरतब कर लिया जाएगा। पहले दिन जब रिजल्ट जो थे उनमें ताख़ीर हुई थी तो उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से ये कहा गया था, जो प्रिजाइडिंग रिटर्निंग अफसरान थे उनकी तरफ से, कि आधे घंटे के अंदर अंदर जो है वो नताइज मुरतब करके इलेक्शन कमीशन को भिजवाएँ। लेकिन वो आधा घंटा और अभी का तक की जो सूरत हाल है वो आपके सामने ही है कि अब कल का दिन भी गुजरा, आज का दिन भी, अभी तक 15 जो कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं जिनके नताइज जाना बाकी हैं। बलोचिस्तान की भी ऐसी 5 नशिस्तें हैं जिनके अभी नताइज जाना बाकी हैं। सिंध की भी मुकम्मल हो गया है। KP की भी एक नशिस्त का भी नतीजा आना बाकी है। और इसी तरह अगर बात करें हम पूरे ओवरऑल रिजल्ट के हवाले से, तो रिजल्ट में मुसलसल जो है वो ताख़ीर हो रही है। और ये वो नताइज हैं जो जिसको गैर हतमी नतीजा इसलिए कहते हैं कि जब ये नोटिफाई हो जाते हैं, नोटिफिकेशन हो जाता है, उसके बाद हतमी नतीजा हो जाता है और उसके बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से उसको हतमी, और जो हुकूमत पाकिस्तान जो उसकी तरफ से भी हतमी नतीजा ये होता है कि नोटिफिकेशन होने के बाद अगर उम्मीदवार। यासिर, ये भी आपसे इस पर बात करेंगे कि ये डिले होने की वजूहात क्या है? इतनी तमाम चीज़ें होने के बावजूद भी चीज़ें इतनी डिले क्यों हुई हैं? कराची की जानिब बढ़ते हैं। सफदर अब्बास से राब्ता बहाल हो गया है। सफदर, यही आपसे जानना चाह रहे थे कि NA की सीट्स कराची से जो कितनी हैं, कितनी अब तक उसका रिजल्ट कंफर्म हो चुका है, और जिस तरह से नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ इस पे लगे हुए हैं, MQM से रब्ता भी किया है कि साथ में आने के लिए और मिलकर हुकूमत बनाने के लिए 15 जो MQM की सीट्स हैं NA की, वो नवाज शरीफ साहब को या नून लीग के फेवर में देने के बाद भी वो रिजल्ट चेंज नहीं हो पाएगा जो आज़ाद उम्मीदवार का इस वक्त मौजूदा है। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि हम देख रहे थे कि कराची में भी आम इंतखाबात से कबल जो है वो मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से जोड़ तोड़ चल रही थी, मुलाकातों का सिलसिला जारी था। अब जबकि नताइज जो है वो कौमी असम्बली के नताइज आना का सिलसिला जारी है, सूबाई असम्बली के नताइज आ चुके हैं, तो अब भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में जो है वो मजबूत बरतरी के साथ जो है वो सर फहरिस्त है। इसी तरह से हम वफाक की बात कर लें तो वहाँ पर मुस्लिम लीग नून की जो है वो वाज़ेह अक्सरियत देखी जा रही है। तो इसी तरह से हमने गुज़श्ता रोज़ भी देखा था कि जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं उन्होंने जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी राब्ते की। इसी तरह से हमने ये बात भी देखी कि उनके राब्ते जो है वो MQM से भी बहाल होना शुरू हो चुके हैं। तो अब जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है कि ज़ाहिर है वफाकी हुकूमत साजी के लिए जो वफाक में हुकूमत बनेगी उसके लिए मुख्तलिफ सियासी जमात जो है कोई एक भी वाज़ेह बरतरी नहीं ले सकी, इसलिए जो मुख्तलिफ सीट्स जो कम है जिनकी तादाद, अब उनकी तादाद पूरी करने के लिए मुख्तलिफ जमातों के आपस में राब्ते शुरू हो चुके हैं और जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जो है वह जारी है। बिल्कुल, जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है और राब्ते भी बहाल होना शुरू हो गए हैं। मुशावरत का सिलसिला भी जारी है क्योंकि ज़ाहिर है हुकूमत बनाने का वक्त बिल्कुल करीब आ चुका है। हैदराबाद का रुख कर लेंगे। सफदर साथ ही रहेगा। वसीम खान ने हमें ज्वाइन किया है। हैदराबाद में क्या सूरत हाल है वसीम? क्योंकि जिस तरह से हम ओवरऑल सिचुएशन देख रहे हैं, ओवरऑल माहौल देख रहे हैं जो दीगर शहरों का है, वहां से क्या सिचुएशन है और वहां पर इस वक्त कौन सी ऐसी पार्टी है जो सर फहरिस्त जारी है? जी बिल्कुल, हैदराबाद में जो कौमी असम्बली की 3 नशिस्तें हैं उनमें से एक पर पीपल्स पार्टी ने कामयाबी हासिल की है, जबकि 2 पर MQM ने कामयाबी हासिल की है। हैदराबाद में सूबाई असम्बली की 6 नशिस्तों में 2 पर पीपल्स पार्टी कामयाब हुई है, 3 MQM ने हासिल की हैं, जबकि एक जो सीट है वो अपसेट हुआ है, यहाँ पे वो आज़ाद उम्मीदवार ने हासिल की है। इस तरह से ये कह सकते हैं कि ज़िला हैदराबाद में MQM इस वक्त अपनी सीट पोजीशन में सर फहरिस्त है और उसने कौमी असम्बली की 2 और सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तें हासिल की हैं, जबकि पीपल्स पार्टी जो है वो दूसरे नंबर पर है जिसने कौमी असम्बली की 1 जबकि सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तें हासिल की हैं, जबकि एक जो नशिस्त है वो आज़ाद उम्मीदवार ने हासिल की है। ये अपसेट हुआ है। जो रिवायती तौर पर ये जो सीट है हल्का PS 63 वो MQM की सीट समझी जाती है, ताहम इस मरतबा जो यहाँ के वोटर्स हैं उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के हक़ में फ़ैसला दिया है और यहाँ से रेहान राजपूत जो है वो कामयाब हुए हैं। पीपल्स पार्टी के कौमी असम्बली से तारिक शाह जामोद कामयाब हुए हैं, जबकि सूबाई असम्बली पर जाम खान शोरो और शर्जील इनाम मेमन ने कामयाबी हासिल की है।
अगर हम एमक्यूएम पाकिस्तान की बात करें तो एमक्यूएम पाकिस्तान से हल्का NA 219 से प्रोफेसर अब्दुल अलीम खानज़ादा ने कामयाबी समेटी है, जबकि NA 220 से सैयद वसीम हुसैन कामयाब करार पाए हैं। सूबाई असम्बलियों में हल्का PS 62 2018 के इंतखाबात में ये सीट MQM से चली गई थी। इस मरतबा ये सीट वापस MQM ने हासिल की है और यहाँ से साबिर हुसैन यही पॉइंट ज़्यादा अहम है जो इससे पहले वाले इलेक्शन में जो सीट हाथ से गई है, और अगर वही सीट आपको दोबारा मिलती है तो यकीनी तौर पे आपने कुछ अवाम को करके दिया है जिसकी बुनियाद के ऊपर आपको वो सीट दोबारा मिली है। जिस सीट से एमक्यूएम ने जीत हासिल की है उनके मद्दे मुकाबिल कौन थे? क्या पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे या कोई आजाद उम्मीदवार खड़े थे जो कि शिकस्त खा गए एमक्यूएम से? जी वसी जी बिल्कुल, यहाँ से जो पीपल्स पार्टी के साबिक इलेक्शन यानी कि 2018 में कामयाबी हासिल की थी अब्दुल जब्बार खान ने, वही दोबारा उनको यहाँ से पीपल्स पार्टी ने टिकट दिया था और वो खासे पुरुम्मीद भी थे, क्योंकि उनका कहना यही था कि उन्होंने खासे काम किए हैं। लेकिन इस मरतबा एमक्यूएम की जानिब से इंतहाई मजबूत उम्मीदवार को PS 62 पर उतारा गया था, साबिर हुसैन कायम खानी को, जिन्होंने खासी 6000 से ज़ायद वोट्स की लीड से यहाँ पर अब्दुल जब्बार खान को शिकस्त दी है और एमक्यूएम पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है। एमक्यूएम पाकिस्तान इस वक्त मैं बताऊं कि हैदराबाद ज़िले में जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की 9 सीटें हैं उसमें सरे फहरिस्त है और उन्होंने कौमी असम्बली की 2 और सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तें हासिल की हैं। जी, यानी एमक्यूएम जो है वो सरे फहरिस्त के तौर पर सामने उभर कर आ रही है और उसके बाद पीपल्स पार्टी और फिर दीगर जमातें जो कि इंडिपेंडेंट उम्मीदवार भी उसमें शामिल है, वो तमाम तर जो सिचुएशन है वो वाज़ेह तौर पर हैदराबाद से क्लियर हो चुकी है। हमारे साथ वसीम खान मौजूद है, आपका शुक्रिया। और दीगर इस वक्त जो सिचुएशन है नाज़रीन उसमें यही बात की जा सकती है, क्योंकि इलेक्शन 2024 के नताइज जो कि लम्हा ब लम्हा जारी हो रहे हैं। यासिर की तरफ जाते हैं। यासिर, इस्लामाबाद का आपने सारा नक्शा तो बता दिया और ये भी बताया कि कौन कौन सी ऐसी अभी हल्के हैं जहां से इंतखाबात के नताइज आना बाकी है, लेकिन अगर हम वहां पर भी सियासी जोड़ तोड़ की बात करें तो वहां पर कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से हम इंडिपेंडेंट उम्मीदवार को सरे फहरिस्त होता हुआ देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इंडिपेंडेंट उम्मीदवार से राब्ते बहाल हो सकते हैं या वो हुकूमत की तरफ माइल हो सकते हैं? जी, मजमूई तौर पे 855 जो तमाम कौमी सूबाई असम्बली के हल्के हैं, तो तब जाके इन तमाम के नताइज मुकम्मल होंगे। इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो तब मुकम्मल होगा। उसके बाद अभी तक 832 के करीब मौसूल हुए हैं, तो उसमें जो पार्टी पोजीशन और आज़ाद उम्मीदवारों की बात करने के बाद ही अंदाज़ा होता है कि आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो सर फहरिस्त हैं। दूसरी पोजीशन पे मुस्लिम लीग नून है, तीसरी पोजीशन पे पीपल्स पार्टी है। तो इन पोजीशन को देखते हुए जो बाकी पार्टियाँ हैं उनका अगर जायज़ा लिया जाए तो उनकी कम नशिस्तें हैं वो साइड पार्टी के तौर पे जो इक़्तिदार में जिस पार्टी ने आना है उसके साथ नशिस्तों जो है उनकी शामिल की जा सकती हैं। तो फ़िलहाल जो यहाँ पे जोड़ तोड़ तो क्योंकि ज़्यादातर रुझान अभी लाहौर की तरफ है। साबिक़ सदर आसिफ जरदारी वो भी वहाँ पे मौजूद हैं, मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो भी वहाँ मौजूद हैं और तमाम वहीं पर। लेकिन यहाँ पे अभी इस्लामाबाद के जो हल्के हैं इनमें तो मुस्लिम लीग नून 2 पे और 1 पे जो जहांगीर तरीन की जो पार्टी है उनके उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। तो इनमें अगर मजमूई बात करें तो अभी फ़िलहाल वो सियासी गेमा गेमी यहाँ पे शुरू नहीं हुई। लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ तमाम चीज़ें जब फाइनलाइज होनी है तो वो यहाँ पे ही होके होनी है। इसीलिए राब्ते जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवारों से भी अब शुरू कर दिए गए हैं और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से ख़ास तौर पे यहाँ से जो तमाम एक्टिविटीज़ हैं वो अब शुरू कर दी गई हैं, क्योंकि जो PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार वहाँ से कामयाब हुए तो उनकी जो क़यादत है वो यहाँ पर मौजूद है। वो वहाँ पर अब मुकम्मल तौर पर तैयारी करी है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है उसको कैसे बनाया जाए, वज़ीर आला कौन हो, उसके लिए जो तमाम एक्टिविटीज़ हैं वो शुरू कर दी गई हैं। तो वहाँ के लिए तो मामलात फाइनलाइज तकरीबन होने के करीब हैं। आज कल में वो तमाम चीज़ें फ़ाइनल हो जाएंगी। वहाँ पे आज़ाद उम्मीदवार इस पोजीशन में भी हैं कि वो वाज़े बरतरी के साथ हुकूमत बना सके। यहाँ पे वफाक की अगर बात करें, वफाक में भी जोड़ तोड़ का सिलसिला अब शुरू होना है। आसिफ जरदारी वहाँ पहुँचे हैं तो उसके बाद तमाम जो जोड़ तोड़ के मामलात को हतमी शक्ल दी जानी है वो यहाँ पर ही होनी है। और इन तमाम चीज़ों के लिए सियासी रहनुमा जो हैं उन लोगों से ख़ास तौर पर रब्ता किया जा रहा है जो किसी पार्टी के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार नहीं थे, उनसे राब्ते किए भी जा रहे हैं, उनको बनाने की कोशिश भी की जा रही है। और उनमें से कुछ एक तो ऐसे हैं जो बाकायदा तौर पे कुछ ना कुछ हामी भर भी चुके हैं कि उन्होंने किस पार्टी में जाना है। बाकी जो आज़ाद उम्मीदवार किसी पार्टी से जिनकी एफिलेशन है उनको भी कोशिश की जा रही है कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार जो हैं वो अपनी तरफ आप कर सकते हैं कि अब तक जितने NA की सीट पर आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं उसमें
वो लोग कितने हैं जो PTI से ताल्लुक़ रखते हैं और वो लोग कितने हैं जो वाकई आज़ाद उम्मीदवार हैं? मजमूई बात की जाए तो फिलहाल उसको आइडेंटिफाई करना इसलिए मुश्किल है कि तमाम हलकों के नताइज अभी आना बाकी हैं और तमाम भी आज़ाद के तौर पे यहाँ शो हो रहे हैं। जितने भी यहाँ पे अदाद-ओ-शुमार इलेक्शन कमीशन की तरफ से आ रहे हैं तो उसमें बाकायदा तौर पे इंडिपेंडेंट मेंशन किया हुआ है कि ये आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे हैं। पार्टी पोजीशन के साथ लिंक होते या उनके साथ किसी का लिंक हो फिर वो क्लियर, लेकिन अभी तक जो आज़ाद उम्मीदवार हैं लेकिन उनकी जो पार्टी से बगैर पार्टी के हैं वो उनकी कोई बड़ी तादाद नहीं है, चंद एक हैं जो जीते हैं। लेकिन जो पार्टी से मुंसलिक हैं खैबर पख्तूनख्वा की मैं बता सकता हूँ कि वहाँ पे वो ऐसे ही हैं, चंद एक के अलावा बाकी तमाम के तमाम उम्मीदवार जो हैं वो PTI की हमायत याफ्ता हैं। तो इस तरह वफाक में भी ऐसी सूरत हाल ही है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इन उम्मीदवारों को किसी न किसी एक आज़ाद पार्टी के तौर पर अगर देखा जाए तो ये एक पूरा ग्रुप बन जाता है और ये एक बड़ा पावरफुल ग्रुप है जिसकी वजह से अब अगर इनसे भी रब्ता किया जाए, इनको भी एतमाद में लिया जाए और इनसे मिल के हुकूमत बनाई जाए, जिस तरह आज भी कहा जा रहा है कि एक मुस्तक़िल मजबूत हुकूमत हो तमाम सूबों में, चाहे KP में जिस पार्टी की भी हुकूमत हो, पंजाब में जिसकी हो, लेकिन ओवरऑल तमाम को अगर एतमाद में लिया जाए, इन आज़ाद उम्मीदवारों से भी सियासी जोड़ तोड़ के बजाय इनसे रब्ता करके, अगर हम कल लतीफ़ खोसा साहब का अगर बयान सुने तो उनकी जानिब से यही कहा गया कि हम आज़ाद उम्मीदवार हैं और हम जो इक़्तिदार है वो संभाल सकते हैं। आपको लगता है कि उनका ये बयान बिल्कुल फिट बैठता है अपनी पोजीशन के ऊपर? देखें, अभी जहां तक आज़ाद उम्मीदवारों की बात है उनकी तरफ से डिसीजन जो है जो पार्टी बेस्ड आज़ाद उम्मीदवार हैं जिनको पार्टी की तरफ से हमायत हासिल थी, उनका डिसीजन अभी तक फिलहाल नहीं हुआ कि उन्होंने करना क्या है, चाहे वो सूबाई असम्बली पे हैं या जो कौमी असम्बली की नशिस्तों पे कामयाब हुए हैं। लेकिन ये हकीकत है कि तमाम जो सबसे पहली फहरिस्त में नज़र आते हैं तो वो आज़ाद उम्मीदवार ही हैं। दूसरी नंबर पर पार्टीज़ जो हैं वो शुरू होती हैं। तो इसलिए इनसे राब्ते तो किए जा रहे हैं, राब्ते करने के बावजूद उन जगहों पर राब्ते किए जा रहे हैं जहाँ से उनको यकीन है सियासी पार्टियों को कि ये किसी ना किसी सूरत जो है इनको अगर कोशिश की जाए तो ये हामी भर सकते हैं। बिल्कुल यासिर, सही कहा आपने। ज़ाहिर राब्ते बहाल करने की कोशिश भी की जाएगी, मुशावरत भी होगी और साथ बैठकें भी लगेंगी जो कि अभी भी हम होती हुई दिखाई दे रही हैं। हम लाहौर का रुख कर लेते हैं, हुमा भट्ट हमारे साथ वहाँ पर मौजूद है। हुमा, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि ओवरऑल जो सियासी बात है या सियासी मामलात को बेहतर अंदाज में लेकर चलने की है, क्योंकि यहाँ पर अब इलेक्शन के नताइज जो तकरीबन आ गए हैं और अब जो कहते हैं ना कि हल्के कुछ रह गए हैं, उनके नताइज आना भी बाकी है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। अगर ऐसी सूरत हाल में हम देखें, लेकिन हमने पंजाब के अंदर क्या सिंध के अंदर भी एक कल्चर देखा, लेकिन पंजाब के अंदर हमने ज़्यादा कल्चर देखा जहाँ पर सीट एडजस्टमेंट की बात की गई, सीट एडजस्टमेंट भी हुई वहाँ पर और साथ ही अपसेट्स भी हुए। ऐसे सूरत हाल के अंदर क्या बेहतर अंदाज में इस इंतखाबात में रिजल्ट निकल सके? पहले हम लोग जिक्र करें सीट एडजस्टमेंट का, तो सीट एडजस्टमेंट में हम लोगों ने देखा है कि जिनके साथ सीट एडजस्टमेंट मुस्लिम लीग नून ने की, उनके लीडर जो हैं वो भी हार चुके हैं और उसके साथ अगर जिन के साथ सीट एडजस्टमेंट हुई है उनके लिए जीतना जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहा है। उनको कांटे के मुकाबला जो है उसको देखना पड़ा है और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल उनको दरपेश आई है अपने इस इलेक्शन के दौरान। और दूसरा जिक्र जो है अगर हम लोग ये करते चाहें कि वो बड़े बड़े नाम जो कि हम लोगों ने सोचा था और जिनके बारे में कहा जाता था कि उनका अपने इलाकों में काफ़ी ज़्यादा होल्ड है और वो हार नहीं सकते, वो भी इन इलेक्शंस में हार चुके हैं। जैसे कि हम लोग ख्वाजा साद रफ़ीक का भी जिक्र कर सकते हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक हालांकि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस शिकस्त को लिया है और अच्छे तरीके से इसको मुबारकबाद भी पेश की है लतीफ़ खोसा साहब को कि वो जीत चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके बारे में ये एक तस्वुर किया जाता था कि वो एक बड़े पार्टी के लीडर भी हैं और उनका अपने इलाकों में काफ़ी ज़्यादा होल्ड भी है। और अगर सीट एडजस्टमेंट में ही चलते चले तो सीट एडजस्टमेंट के में हम लोग देख रहे हैं कि जिधर सीट एडजस्टमेंट करवानी चाहेंगे उसमें ज़्यादातर वो जिनके साथ जिन पार्टीज़ के साथ किया गया है उनमें कम तादाद है उन लोगों की जिनके जो कि कामयाब हो सके हैं। सो इस वजह से सीट एडजस्टमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर रहेगी। यकीनन उम्मीदवारों को अपने साथ में लाने की कोशिश होगी और वो हैं आज़ाद उम्मीदवार। आज़ाद उम्मीदवारों में भी बड़ा फिगर जो रहेगा वो क्योंकि PTI से हमायत याफ्ता हैं तो उनको मिलाना या फिर उनका आना या फिर ये भी हो सकता है कि वो अलग से, जिस तरह लतीफ़ खोसा साहब की तरफ से ये बयान सामने आ रहा है कि अलग से एक पार्टी भी सामने आ सकती है और अलग से ग्रुप जो है उसकी सूरत में भी इक़्तिदार में आया जा सकता है। तो ये
भी बातें जो हैं वो सामने हैं। ये भी किया हो सकता है कि पीपल्स पार्टी जो है वो आज़ाद उम्मीदवारों के साथ हो और वहाँ पर उनके साथ सीट एडजस्टमेंट या फिर जोड़ तोड़ जो है उनके साथ किया जाए और मुलाकातें जो हैं वो उधर की तरफ चले जाएं, जिससे क्योंकि लास्ट टाइम भी हम लोगों ने यही देखा था जब 2018 में नून लीग ज़्यादा जो है सीटें पंजाब में जीत चुकी हुई थी, पीटीआई की जो है सीटें वो कम होने के बावजूद जो सीट एडजस्टमेंट थी और जो मेल मिलाप था उसमें काफ लीग और पीपल्स काफ लीग के साथ जब तमाम पीटीआई इसी पॉइंट के ऊपर यहीं से ही इसी पॉइंट के ऊपर आपसे बात करेंगे कि जो वहां पर जो हिमायत हुई थी फिर काफ लीग की जानिब से और जो परवेज इलाही फिर मिल गए थे पीटीआई के साथ, इस पे ही यहीं से आपके साथ इस पे गुफ्तगू शुरू करेंगे। कराची का रुख करते हैं, सफदर अब्बास हमारे साथ मौजूद। सफदर बताइएगा, वो लोग जो 2018 में शिकस्त खा गए थे और अपनी सीट खो दी थी, अभी हम अगर जिक्र कर लें फारूक सत्तार साहब का जो कि जीते हैं कहने की सीट, मुस्तफ़ा कमाल जीते हैं कहने की सीट, और ऐसे ऐसे हलकों से जीते हैं जहां से यकीनी तौर पे वाज़े अगर ग्रांड रियलिटी देखें तो कुछ और ही नजर आती है। ऐसा क्या करके दिया था उन्होंने कि ये सीट वो जीत गए वाज़े तौर पे? कह रहे हैं NA 242 की, जहाँ से मुस्तफ़ा कमाल अब्दुल कादिर साहब के साथ जो वो मध्य मुकाबिल थे। मैंने खुद भी उस इलाके का विज़िट किया था। हमने देखा था कि वहाँ पर जो शहरी हैं वो बुनियादी सहूलियात से महरूम थे, उनकी शिकायत बहुत ज़्यादा थी। उनका कहना था कि ना तो वहाँ पर पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, टूटी फूटी सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के बराबर ही शहरियों की शिकायतें इलेक्शन से पहले। तो इसके बाद हमने देखा कि वहाँ से जो नॉमिनेशन पेपर्स जमा किए गए तो मुस्तफ़ा कमाल ने 242 से जो कौमी असम्बली की नशिस्त का जो इंतखाब किया लड़ने के लिए इलेक्शन को, तो हम देख रहे हैं कि वहाँ पर बैनर भी आवेज़ा किए गए थे कि पहले पानी फिर वोट। तो इन्हीं जो है वो नारों के हमने देखा कि नारे वहाँ पे जो लगाए गए थे, जो वहाँ पे लोगों को मोटिवेट किया गया, वहाँ पे लोगों के जलसे किए गए और ये उम्मीदवारों की जानिब से लोगों को यकीन दहानियाँ करवाई गई कि अब अगर आप इनकी क़यादत को जो है वो मुंतखब करेंगे तो उनके मसाइल हल हो सकेंगे। तो मेरे ख्याल से यही वो नारे हैं, यही वो जो जलसे जुलूस थे, यही वो वादे और दावे हैं जिसकी बुनियाद पर जो मुस्तफ़ा कमाल। लेकिन सफदर अगर हम ओवरऑल बैकग्राउंड की बात करें, एमक्यूएम के बैकग्राउंड की बात करें, पहले एमक्यूएम धड़ों में तकसीम हुई, उसके बाद एमक्यूएम जैसे ख़त्म सी ही हो गई क्योंकि अवाम ने जो है वो एमक्यूएम को कबूल करना छोड़ दिया और आज हम देखते हैं कि एमक्यूएम जो है कराची के अंदर काफ़ी सीटें ले चुकी है। क्या ये एक हिस्सा सीट एडजस्टमेंट का भी हो सकता है? सफदर, आपका आवाज़ आ रही है? सफदर से दोबारा रब्ता करेंगे और इस पे उनसे सवाल करेंगे। जी सफदर से रब्ता बहाल हो गया। सफदर, यही एक तो जो साथी एंकर कुरत ने सवाल किया है, सीट एडजस्टमेंट का मामला है और दूसरी जानिब क्या हम ये देखें कि सिर्फ फेस के ऊपर ये सीट मुस्तफ़ा कमाल को मिली है? अगर शहबाज शरीफ यहाँ से दस्तबरदार नहीं होते तो शायद उनको ये ख़तरा था कि वो ये सीट हार जाते, क्योंकि यहाँ आपने जिस तरह से बुनियादी सहूलियात सारी गिनवाई हैं, कुछ भी आवाम को मैसर नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, देखिए इलेक्शन से पहले हमने मुख्तलिफ इलाकों के विजिट्स किए थे, वहाँ के हवाले से लोगों से उनकी राय भी जानने की कोशिश की थी। तो हमने देखा था कि जो NA 242 का इलाका है वहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, बुनियादी सहूलियात ना होने के बराबर थी। आपने एक और मुझे इशारा किया या दहानी करवाई कि शहबाज शरीफ भी 242 से अपने पेपर्स उन्होंने जमा करवाए थे, लेकिन MQM से सीट एडजस्टमेंट के बाद उन्होंने अपने पेपर जो है वो वापस ले लिए। इसी तरह से आपने फारूक सत्तार साहब की भी बात की। फारूक सत्तार साहब भी पिछले इलेक्शन में जो नाकाम हो गए थे, लेकिन अब वो इलेक्शन जीत गए। तो सबसे अच्छी बात जो हम देख रहे हैं कि MQM के मुख्तलिफ धड़े जो हम मुत्तहिद हो गए, एक साथ मिल गए, तो इत्तेहाद में बरकत वाली बात यहाँ पर देखिए गालिब आ रही है कि सब लोग एक प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़े तो लोगों ने उनके ऊपर एतमाद किया और कामयाबी ने भी उनके कदम छूए। बिल्कुल सफदर, और जैसे कि हम बल्दियाती इंतखाबात की बात ले लेते हैं तो वहाँ पर भी MQM की हमने कारकर्दगी देखी और उस पर भी हमने बाइकआउट देखा, क्योंकि जिस तरह से उनका शायद जस्चर यही था कि हम जो है वो आगे की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे, या जिस तरह से अवाम ने कारकर्दगी देखी होगी तो उनको उस हिसाब से वोट नहीं मिल पाएंगे, या पीपल्स पार्टी की तरफ से कुछ खदशात भी थे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि MQM जो है वो वाज़ेह तौर पर सीटों पर एडजस्टमेंट करके जो है वो हासिल तो उन्होंने की है, लेकिन क्या ये अवाम को डिलीवर कर सकेंगे? बल्दियाती इंतखाबात से जायद का अरसा गुजर चुका है, इसके बावजूद कराची की हालत सबके सामने है। अभी गुज़श्ता हफ्ते जो कराची में बारिश हुई उससे तमाम जो दावे थे, जो वादे थे, उनकी कलाई खोल दी। बड़े बड़े अस्पतालों के बाहर जो है वो तालाब बन गए, बारिश का पानी जमा रहा, सेवरेज का निज़ाम, निकासी आपका निज़ाम जो है वो बिल्कुल ठप दिखाई दिया। तो ये बल्दियाती इलेक्शन के बाद की कहानी है, पिछले हफ्ते के ताज़ा वाक़यात हैं जो बारिश के बाद सामने आए थे। इस तरह से बात कर ली जाए कचरे के हवाले से या कूड़ा कट की गंदगी के हवाले से तो कराची में कोई ख़ास तब्दीली दिखाई
नहीं दे रही। तो यही वजह है कि अब एक दफ़ा अवाम ने फिर जो है वो MQM की जानिब देखना शुरू कर दिया है कि उनको अपना यही, और MQM का इसमें पॉइंट भी यही था कि हम जब इख्तिदार में आ जाएंगे तो हम बल्दियाती निज़ाम को भी बेहतर करेंगे, ये भी एक वजह हो सकती है इसकी। बिल्कुल, जो MQM की जानिब से कहा गया था कि वो इख्तिदार में अगर आ जाते हैं तो वो बल्दियाती निज़ाम को भी बेहतर बनाएंगे। इससे पहले भी हमने देखा था कि जो मुख्तलिफ इलाके थे वहाँ पर कुछ बेहतरी तो हुई थी, लेकिन अब जब हमने देखा था कि लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हो गए थे 1 साल पहले, तो उसके बावजूद कोई ख़ास हमें तरक्की या कोई ख़ास तरक्की का दौरा कराची पर भी दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, सफदर हमारे साथ मौजूद रहेगा। लाहौर का रुख करते हैं। हुमा, आपकी जानिब आते हैं जहाँ से हमने बात रोकी थी कि पंजाब के अंदर जब एक इल्हाक हुआ PTI और काफली कच और परवेज़ इलाही साहब जब उनके साथ मिले और फिर PTI को वहाँ से जीत दिलाई, लीडर ऑफ द हाउस भी बने, लेकिन वो इस इलेक्शन में हार गए हैं, उन्हें शिकस्त हुई। कैसे पहले ये तो जो एकदम से सूरत हाल बिल्कुल चेंज हुई, जो हामी थे, जो PTI के हामी थे, फिर PTI के सदर भी बन गए और फिर वो हार गए इस सीट से, और क्या सूरत हाल रही, ग्राउंड की सिचुएशन क्या देखी आपने वहाँ? बात करूं तो हम लोगों ने देखा है कि PTI को कम से कम थोड़ी बहुत कैंपेन करने का मौका मिला, और इस थोड़ी बहुत कैंपेन के अंदर परवेज़ इलाही साहब और उनकी फैमिली, जिस तरह फैमिली में जो दरार रही है और दरार जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, उसके बाद से थोड़ा बहुत मुस्लिम लीग काफ का भी वोट बैंक जो है वो उतना नहीं रहा जितना कि हम लोग देखते आए हैं। परवेज़ इलाही पहले जो सीटें अपनी जीते आए हैं वो काफ लीग, चौधरी शुजात और उनका एक जो फैमिली बैकग्राउंड था उसकी बिना पर उन्होंने अपने जो वोट हैं वो हासिल किए, जो कि गुजरात की सीट थी। और अब हम लोगों ने देखा है उसमें यकीनन, क्योंकि वो बरादरीज़म है, वहाँ पर बरादरियाँ बहुत ज़्यादा चलती हैं, वो एरियाज़ कुछ ऐसे हैं जिसमें शायद PTI या फिर काफ लीग इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, वहाँ पर बरादरी ज़्यादा अहम जो है वो होल्ड रखती है। उस बरादरी में जहाँ पर चौधरी शुजात का ज़्यादा होल्ड रहा, वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि चौधरी सालिक जो है उनको तो ज़रूर वोट बैंक जो है उनका बड़ा, लेकिन परवेज़ इलाही जो है उनको थोड़ी सी वो उतनी ज़्यादा जो है वो सपोर्ट या फिर वोट जो है वो नहीं मिल सका, जिसकी बिना पर वो इस बार जो है इलेक्शन में उस तरह दिखाई नहीं दिए जो कि जैसे कि हम लोग देखते आए हैं उन्हें। बिल्कुल हुआ, ये भी जाहिर है वाज़े तौर पर बात है, क्योंकि वो जेल में थे, कैंपेन भी उनकी जो है वो नहीं हो सकी और बहुत सारी ऐसे मसाइल थे जो कि चलते ही जा रहे थे और चलते ही रहे भी, और इस तरह से हमने देखा कि एक अपसेट भी हुआ उनके साथ। अभी हम हैदराबाद का रुख कर लेते हैं, वसीम खान हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, हम यहाँ कराची की सूरत हाल पर बात कर रहे थे जिसमें हमने देखा कि MQM ने सीटें जीती और वहाँ पर हैदराबाद में तो MQM सर फहरिस्त है, वहाँ पर भी कहीं सीट एडजस्टमेंट के मामला तो देखने में नहीं आए, क्योंकि जहाँ पर हम जब बात करें कारकर्दगी की तो MQM तो कहीं भी दिखाई नहीं दी। जी बिल्कुल, हैदराबाद में सीट एडजस्टमेंट के हवाले से तो किसी तरह की कोई सूरत हाल नहीं थी। ताहम अगर हम कारकर्दगी की बात करें तो गुज़िश्ता इलेक्शन में भी यही सूरत हाल थी कि MQM ने हैदराबाद से कौमी असम्बली की 2 और सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तें हासिल की थीं। ताहम अगर हम मसाइल के हवाले से बात करें तो हैदराबाद में भी वो तमाम मसाइल मौजूद हैं जो शहरी इलाकों के मसाइल हैं। टूटी फूटी सड़कें हैं, सीवरेज है, पीने का साफ़ पानी है, तालीम है, सेहत है, ये सारे मसाइल। बिल्कुल, जिस तरह से ओवरऑल सिचुएशन है, इलेक्शन 2024 के नताइज की बात भी हो रही है और लम्हा ब लम्हा ये नताइज जो है वो आते जा रहे हैं। अब कुछ ऐसे हल्के हैं जहाँ से नताइज आना भी बाकी है। इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर वाज़ेह तौर पर ऐलान नहीं कर चुका है कि कौन कौन से ऐसे कौन हैं जहाँ पर अब तक नताइज नहीं आए हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं मुख्तलिफ शहरों से, आप सबका बेहद शुक्रिया।